जी अस्सलाम वालेकुम भाई। पिछले लेक्चर के हमने सिर्फ 4 पार्ट्स ही रखे हैं। अच्छा नहीं लगता ज़्यादा पार्ट्स हों। उसमें बेसिकली दरमियान में 2 पार्ट्स ज़रा ऐसे ही ज़रा एक्स्ट्रा टाइप थे, बच्चे ऑडिट लेने गए हुए थे, इसलिए समझें इफ़ेक्टिवली तो रेवेन्यू के वो 2 ही पार्ट्स थे, यानी 1 लेक्चर था, ठीक है ना। ये उसका बी पार्ट है। अब इसमें मैंने आपको वो सवाल करवाना है जिसकी तैयारी मैं पिछले आपको आधे पौने घंटे से ज़्यादा से करवा रहा था, ठीक है जी। जी वो करवा दिए, वो वही तो इससे पिछले पार्ट में कराया था, छोटे से पार्ट में। हाँ वो ऐसे अलग से 10-1 मिनट में। और उससे पहले मैंने डिस्कस किया था एक टर्म टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया था, और ऐसे ही वो करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन की कोशिश की थी हमने थोड़ी सी फंक्शन। नहीं बीच में ले ली थी ना, फिर हमने 1 घंटा ब्रेक कर ली थी। अच्छा जी, आ जाएं जी, अब आ जाएं जी, जिसका आपको इंतज़ार था उस पर आप पहुंच जाएं। अब किसको क्या ख़त्म हो गया? रेवेन्यू? खुदा के लिए ये ना कहना। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, आप सही हैं, आप सही कर लेते हैं, सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी। कौन सा सवाल था? 11 का 2। अच्छा ये ब्लैक, असल में ये ब्लैक का मतलब ये था कि अभी काम बाकी है, भाई ने सही समझा जी। वो कहता है जी, BL परचेज 11th यूनिट ऑफ कार B ऑन अ टाइस फॉर विच नो रेवेन्यू हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसके लिए भाई उसने कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। BL हैज़ मेड पेमेंट ऑफ ऑल। अच्छा अब अकाउंटेंट साहब ने क्या कर दिया, कैश तो 35 रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो स्टेप वाइज। वो कहता है ये इसने रिकॉर्ड नहीं किया, अकाउंटेंट ने ये रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे ही है ना। और बोलो, मैंने 2 क्रॉस लगा दी, उसने कहा ये रिकॉर्ड नहीं किया, ये रिकॉर्ड नहीं किया तो ये भी नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह देना कि उसने ये एंट्री नहीं की हुई होगी। स्पेसिफिक रहें भाई, जिस बारे में सवाल खामोश है उसको आपने खुद से नहीं गलत अज्यूम कर लेना, ठीक है। रॉन्ग एंट्री के लिए क्या ना करो, यानी कि वो वही मैं सोच रहा हूँ कि चलो शुक्र है सिलेबस मुक गया, बाकी अल्लाह खैर करे। नहीं मतलब नो डाउट मसले मसाइल अपनी जगह पे हैं, लेकिन यार हर बंदे के अपने मसले होते हैं। मुझे तो टेंशन है ना, अब तो आप कहीं भी बैठ के, घर बैठ के, कहीं किसी गाड़ के अंदर भी बैठ के आप लोग अब पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। तो बहरहाल, लेकिन प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम, अल्लाह करे खैर हो, खैरियत हो। और अभी हम ब्रेक कर लेते हैं, जिसने घर निकलना वो घर भी निकल जाए, बेशक कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इधर ध्यान दें और अल्लाह से खैर मांगते रहा करें। बाकी हालात तो अल्लाह के हाथ में हैं, हाल अल्लाह के हाथ में है और हमारे अमाल की वजह से जी। प्लीज़ उन्होंने प्लीज़ उसने रिकॉर्ड छੱਡ दे यार, रिकॉर्ड बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। इसके बाद उसने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। लेकिन जिसके बारे में चुप है उसके बारे में खुद से नहीं कह देना कि उसने वो भी काम नहीं किया हुआ, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री भी अब करूं या रहने दूं? रेक्टिफाइंग एंट्री कोई बनती है यार इसकी? ये कोई रेक्टिफाइंग जी, ये होना था हो गया, कुछ ना करें रेक्टिफाइंग में, और ये एंट्री ऐसे ही कर लें मार्कर ही कोई नहीं यार, सभी काम के हैं। इंक नहीं डली हुई है ना भाई, देखो माई मैसेज कर दें भाई। हाँ यार आजा यार, सवाल तेरा कब से इंतज़ार कर रहे हैं भाई, आजा भाई। हमें दोस्त जाने ही नहीं दे रहे उस तरफ। जा यार इमरान खान, तेरी तू टुर जा यार। अच्छा जी, पेज नंबर 510 पे आए।
सफ़हा नंबर 510 पे तशरीफ़ लाएं, सवाल नंबर 7 पे आएँ और इस सवाल को देखें। ये सवाल आपको देख रहा है, आप इस सवाल को देख रहे हैं, आपको इधर 10 नंबर नज़र आ रहे हैं, इधर 5-15 नज़र आ रहे हैं और ये सवाल तूल अर्ज़ में फैला हुआ नज़र आ रहा है। इसको ज़रा करते हैं, क्योंकि हाँ, पेज नंबर 510। अभी हमने 11 का 2 किया ना। चले अब फिर ना इंशाल्लाह उम्मीद है डिस्काउंटिंग को हम फिर नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो एक ऐसे मैं पूरे बोर्ड के ऊपर सजाऊंगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग वगैरह करेंगे, देखते हैं फिर उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। बेटा वैसे तो पता नहीं आप कितनी देर का होना है, अब जो खबर आपने सुनाई है मैं तो आज सारा कुछ ही करके जाऊंगा फिर। हाँ, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, कल पता नहीं क्या हालात हो, तो जिन्होंने जाना हो बेशक जाएं, ऑनलाइन तो हो ही जाएगा। बाकी डिस्कस करते हैं, ये सवाल करते ही ना फिर लेक्चर क्लोज़ कर देंगे, नमाज का इंतज़ार नहीं करेंगे फिर कि भाई तब तक पढ़ते रहें, ठीक है। क्लोज़ करके डिस्कशन आपस में कर लेंगे, फिर नमाज के बाद देखते हैं क्या प्लान करना है वो कर लेंगे, ठीक है। अभी कर लेते हैं, प्लीज़ पहले ये सवाल मुझे करवाने दो। मैंने डिस्टिंक्ट वाली बात भी करनी है यार, प्लीज़ सवाल पढ़ें, आपकी तबीयत साफ हो। रिक्वायरमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं अलग अलग। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ टी फॉर द, शुक्र है जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, गलतियां कट थक गए हैं, अब ओरिजिनल करना है हमने। अच्छा, नहीं करेक्टिंग एंट्रीज लिखा हुआ यार, ना डराओ यार, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ टीई फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18 एंड 19। हाँ, मज़े की बात यह है कि दोनों साल चलनी है, लेकिन इससे भी मज़े की बात आगे लिखी हुई है। इतनी सख्ती, इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती। देखो, एंट्रीज विदाउट डेट विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। इस सख्ती का अंदाज़ा ही लगा लो इस सवाल की, कितनी सख्ती। अच्छा, ये मतलब नहीं है कि तरतीब भी डेट्स की सेम हो, बस डेट डाल देना, कोई नहीं, अगर ऊपर नीचे हो जाए तो खैर है, लेकिन नेचुरली आप डेट वाइज ही चलोगे। पर कोई नहीं, थोड़ी बहुत डेट आगे पीछे हो जाए तो खैर है, लेकिन वो कह रहा है डेट एंट्री के साथ लगी होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब पढ़े सवाल, पहले मुश्किल वाला करते हैं, आसान वाला बाद में करेंगे। दानिश भाई मार्कर्स ले जाएं आप, फिर भर रखें, फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद जब शुरू करेंगे ना तो फिर दे दीजिएगा जी। थर्सडे एंटरप्राइजेज TE इज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट Z एंड हैज़, भाई अहम सवाल प्लीज़, इसका कब से इंतजार कर रहा था। एंड हैज़, और देखो कितनी देर से तैयारी कर रहे हैं। एंड हैज़ प्रोवाइड यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। A, on 1 August TE entered into a 6-month contract with customer Alpha for sale of Z for 250 per unit। ठीक है जी, किस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 1 अगस्त 18 पर, 250 पर यूनिट अंडर फॉलोइंग टर्म्स। कहता है जी, इफ़ अल्फा परचेज इज मोर देन 5000 यूनिट्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, द प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड। ये मैं इसलिए वो सवाल करवाने गया था असल में, क्योंकि यहाँ पर ना ये भी यूज़ होना है और दूसरा काम तो चलना ही है, ठीक है। तो फिर ये समझ नहीं आनी थी यहाँ पे, अलग से फिर बीच में इसको समझाने बैठ जाता मैं। अब ये समझा हुआ है, बाकी मुझे पता है कि थोड़ी देर में कोई बच्चा उठेगा और मुझे पता है कि वो बोर्ड खुद ब खुद ही मिटा देगा ऐसे ही। अच्छा, क्योंकि वो मोबाइल देख रहा था, अब बैठो, क्योंकि वो मोबाइल, तो क्या कर रहे थे तुम किताब नहीं खुली हुई तुम्हारी, ओपन, चलो साफ करो, काम तो तुम कर नहीं रहे, सवाल हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा है, वो उधर डस्टर पढ़ा है, पढ़ने वाले हम पढ़ते हैं, इसको सजा है। पढ़ो आगे पढ़ो। क्या कह रहा है, जल्दी कर ले। अल्फा अगर आपने 5000 से ज़्यादा यूनिट्स खरीदे तो आपके ये 250 पर यूनिट वाली प्राइस को हम रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट कर देंगे, 215 पे ले आएंगे। अच्छा जी, अगली गल भी सुनो। TE's अनकंडीशनल राइट टू रिसीव वुड बी एस्टैब्लिश्ड अपॉन, अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टैब्लिश्ड अपॉन। हो आजा यार, आजा, जल्दी आजा, बातें सुन रहे थे, अब फिर सुनो, जान के कह रहा है। अल्फा के साथ हम सेलर हैं, ठीक है, TE हम सेलर हैं, हमने अल्फा के साथ
यकम अगस्त को यार प्लीज, यकम अगस्त को एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको 250 रुपए पर यूनिट में हम प्रोडक्ट जी देंगे। लेकिन अल्फा, अगर आपने 5000 से ज्यादा यूनिट्स इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में लिए हमसे, तो हम 215 पे आपको हर यूनिट बेचेंगे, ठीक है, और पिछले यूनिट्स भी रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कहता है, ये तो होगी ना बात कि प्राइस क्या होगी, ट्रांजैक्शन प्राइस की बात हो रही थी, ठीक है। अब अगली बात आती है रिसीवेबल वाली, और वो कहता है अनकंडीशनल राइट कब एस्टेब्लिश होगा। कहता है जी पहले ऑर्डर के केस में, ये डिफरेंट है। पहले ऑर्डर, कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बाय अल्फा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। कहता है अल्फा नया कस्टमर होगा ना, अल्फा कहता है जी आपका अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश होगा कब, जब आप मुझे चीज़ें भेजेंगे, मैं उन्हें चेक करूंगा, इसमें मुझे 7 दिन लगेंगे। 7 दिन के बाद जाके आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होगा अनकंडीशनल, यानी कि इन 7 दिनों में ये क्या रहेगा, कंडीशनल, ठीक है। लेकिन आपने गुड्स तो डिलीवर कर देनी है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ आ रही है कहानी, वो जो एग्जांपल्स करके आए हैं, ठीक है, ये देखो ना, समझ आ रही है। अभी आगे डेट शीट सब दी हुई है उसने, वो टेंशन ना लो, फिलहाल वो कहानी सुना रहा है। वो क्या कह रहा है, 250 रुपये पर यूनिट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और 215 कर देंगे प्राइस अगर आपने 5000 से ज्यादा यूनिट्स खरीदे। अभी वो एक्सपेक्टेशन सवाल में बाद में देखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो ये बात सुनी, और फिर साथ उसने कहा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव आपका होगा पहले ऑर्डर में, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव आपका तब होगा जब गुड्स डिलीवर होने के 7 दिन बाद मैं चेक करके ओके करूंगा। लेकिन उसके बाद फिर हमें आप पे एतमाद है, हम हर ऑर्डर चेक नहीं करेंगे। एक दफ़ा आपको इतना हमने जो इंतज़ार करवाना है ना, उसका सिला आपको ये मिलेगा कि सब्सीक्वेंट ऑर्डर्स में जिस दिन ऑर्डर प्लेस करेंगे, गुड्स का भी इंतजार नहीं, जिस दिन ऑर्डर प्लेस करेंगे हम उसी दिन आपका अनकंडीशनल राइट मान लेंगे। इतना फिर एतमाद करेंगे आप पे, ठीक है। ये एक नया बीच में बफलो का बच्चा खुल गया है, कटा, ठीक है। वो देखते हैं, वो जब एंट्री की बारी आएगी तो उसको भी देख लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको वी विल मैनेज इट, ठीक है ना। फिलहाल तो कहानी ये समझ लग गई हमें यहां तक कि 250 पर यूनिट, ये बातें याद रखने वाली। 215 हो जाएगा अगर 5000 से ऊपर गया तो, और अनकंडीशनल राइट होगा पहले ऑर्डर में पहला हफ्ता और सब्सीक्वेंट ऑर्डर्स में, सॉरी अनकंडीशनल राइट नहीं, कंडीशनल राइट होगा पहले ऑर्डर के पहले हफ्ते में, और उसके बाद वालों में ऑर्डर के दिन से ही अनकंडीशनल है, ठीक है। और अब अगली बात आती है, वही जो अभी करवा के आया, सोचना है ये डिस्काउंट वाला, सोचना है क्या ख्याल है। नया कस्टमर है ना, नया कस्टमर है, देखो वो भी एतमाद नहीं कर रहा है, हो सकता है हम भी ना कर रहे हो, ठीक है, हमें इसके साथ कोई तजर्बा नहीं है। तो हमें स्टैंडर्ड कहता है भाई एस्टीमेट लगाओ, आपको क्या लगता है आ जाएगा, अगर लगता है आ जाएगा तो आज ही सेल 215 में बुक करो, और अगर आपको लगता है नहीं आएगा तो आज 250 पे बुक करो, आ गया तो फिर देखेंगे। ये बात सवाल बताएगा। सवाल ने कहा एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टी कंक्लूड्स दैट अल्फा परचेजेस विल नॉट एक्सीड्स, ठीक है, यानी उसको कोई नया कस्टमर होगा ना, मैं होगा कह रहा हूँ, लिखा नहीं वो, मतलब अभी उसको यही लग रहा है कि इन्हें कोई नहीं 5000 से ऊपर जाना, इसलिए रेवेन्यू 250 पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ओके। अच्छा जी, अब आगे कहानी चल पड़ी है, उसने डेट्स वगैरह दे दी हैं। 10 अगस्त को मेरे दोस्तों का ग्रुप है ना, अब दोस्तों के अंदर आपको पता है कोई किसी पार्टी का होता है, कोई किसी का होता है, रोला पड़ गया उधर, हालांकि यहाँ पे टॉक शो चल रहे होते हैं। अच्छा सुने, ऑर्डर डेट 10 अगस्त 2018 पर पहला, यकम अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन ऑर्डर किस दिन रिसीव हुआ है, 10 अगस्त को, 3000 यूनिट्स का डिलीवर किए हमने चीज़ें, यानी ट्रांसफ़र किया है हमने कंट्रोल 28 अगस्त 2018 पे, ठीक है। लेकिन देखो नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अनकंडीशनल राइट होता है, अनकंडीशनल को छोड़ो, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाए उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और बोलो
और अगर कंडीशन ना लगी हो तो इस दिन अनकंडीशनल राइट होता है। अब जिस दिन डिलीवर कर रहे हैं, ये पहला ऑर्डर है, ये ऑर्डर नंबर 1 है। इस ऑर्डर की डिलीवरी डेट से, देखना ज़रा इधर, टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर कितना लगेगा, तो ये 28 अगस्त है, तो 28, 29, 30, 31, यकम 2, 3 कर लो, 4 कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, इसमें नंबर नहीं काटेगा। वो ये नहीं कहेगा तुमने डेट गलत लिखी है, वो बस सही है। मैंने कहा जी 28 को आई, तो 28, 29, 30, 31, यकम 2, 3 की शाम को बता दे तो सही है। 7 दिन, वो 4 की सुबह भी कह दे तो मैं कहूँगा 7 दिन ही हुए, सुबह सुबह तो बता दिया है, तो इससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ जाना। बस ये लिख लो 30 सितंबर 18 पर, ठीक है। 3 सितंबर 18 पर, ठीक है। 3 लिखो, 4 लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। वो ये ना इस पर टेंशन लेके बैठे हो। अच्छा, उसके बाद पेमेंट किस दिन आई है भाई? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई इस पर नज़र रख रहा है तो प्लीज़ अभी ना रखें, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट पे खड़े हैं, पहला ऑर्डर क्या है और हमारी सोचें क्या हैं? सोचें ये हैं कि इसने 5000 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। और अगला मसला क्या है? हमने 10 अगस्त को तो कुछ नहीं करना, 10 अगस्त को तो सिर्फ ऑर्डर आया है। यहां पे हमने इस ऑर्डर में, ऑर्डर डेट पे तो कुछ नहीं होना, कॉन्ट्रैक्ट पे वैसे कुछ नहीं होता, ऑर्डर डेट पे कुछ नहीं होना, बल्कि मसला कब आना है? जब हमने गुड्स डिलीवर करनी है। 28 अगस्त को जैसे ही हमने गुड्स डिलीवर करनी है, उसी वक्त हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र तो कर दिया कंट्रोल। लेकिन यहाँ अगली मुसीबत आन खड़ी होगी कि इस दिन हमारा जो राइट टू रिसीव है वो कंडीशनल है अपॉन क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। तो फिर हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। फिर 7 दिन गुजरने पर और कुछ भी नहीं होना। 7 दिन गुजरने पर सिर्फ उसका फ़ोन आना है, भाईजान ओके है। तो जिस दिन ने कहना है ओके है, उस दिन हमने रिसीवर डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट करना है। ये प्लानिंग मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ, इसमें मेरा डबल टाइम लगता है। मैं एंट्री कराने से पहले आपके साथ प्लानिंग शेयर करता हूँ। क्या मतलब भाई, पर्चा सवाल पढ़ते हुए आप ये कर रहे होते हैं ना, तो ये प्लानिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही सोच रहे होंगे, फिर वहाँ पे हाथ मारते हुए को अद्धे पुजद्धे सही हो भी जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे जी अब रिसीवेबल, मतलब रिक्लासिफाई कर लो, उसको रिसीवेबल बना लो, सब जाग जाए, बड़ा अहम सवाल है। उसके बाद अगला काम क्या होगा? 12 सितंबर को पैसे आएंगे, तो इन पैसों के आने की एंट्री होगी कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है जी। ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं भाईजान अगला ऑर्डर कब आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए था, वो तो हमने देखा नहीं। हमने तो बस ये देखना है कि बस ओरिजिनल 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 चल रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ, वादा नहीं करता कि मेरे ये सारा सवाल इस बोर्ड पे आ जाए, ठीक है। कोशिश करता हूँ। पास पेपर कौन सा है? नंबर ए, पार्ट ए। चलो अच्छा, इधर देखो, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, बोलो 31 दिसंबर है ईयर एंड। ओए इमरान खान देख लो इधर यार, मेरे इमरान खान तुम ही हो, तुम ना गिरफ्तार हो जाओ कहीं आई कैप के हाथों। इधर देख लो 31 दिसंबर 18 जी। अच्छा जी, अब डेट वाइज चलना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 अगस्त को, कुछ ना करो। ऑर्डर आया 10 अगस्त को, कुछ ना करो। डिलीवर की गुड्स 28 अगस्त को, डेट बगैर नंबर नहीं मिलने, उसने कह दिया है, ठीक है। 28 अगस्त 2018 पर गुड्स डिलीवर हो गई, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। कितना? ये भी सही नहीं है, मार्केट उन्होंने से कहा था ना लाना, वो नहीं लाया जी। कितनी गुड्स हैं? 3000, ये 3000 है। अच्छा, इंटू रुपीज 250 जी, 750,000 1000 में कर रहे हो, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट। ये जिस दिन हमने चीजें भेजी हैं, क्या इस दिन हमारा राइट टू रिसीव अनकंडीशनल एस्टेब्लिश हो गया?
नहीं, राइट टू रिसीव तो स्टैब्लिश हो गया, लेकिन अब इस पर कंडीशन लगी है, कदगन लगा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल क्या एंट्री करो, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट 750, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब सवाल ने कोई कहा है कि जी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पास नहीं हुआ, फेल हो गया है, कि खुद से सोचने लग जाओ। हाँ, पेमेंट कर दिया है, अगला ऑर्डर दे दिया है, तो वैसे खामोश भी हो तो भाई सही होता है, ठीक है। अब 3 सितंबर को उसका फ़ोन आ गया होगा फिर, ठीक है जी। हफ्ता जो गुजर गया, सवाल चुप है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि जी उसका फ़ोन आ गया होगा। 3 सितंबर, 4 सितंबर, जिसने जो डेट लिखी हुई है कोई इशू नहीं है मुझे। अच्छा, 3 सितंबर 18 को आपने कहा लो जी हफ्ता गुजर गया, आपने सुख का सांस लिया, शुक्र है, अब कंडीशन कोई नहीं है, अब अनकंडीशनल राइट है, तो रिक्लासिफाई करो इसको, रिसीवेबल है अनकंडीशनल राइट, अब बन गया है कंडीशनल राइट, अब खत्म हो गया है जी। यार मैं हंसी तो सही होनी चाहिए कम से कम बंदे की, मतलब मुझे लगा पता नहीं यहाँ क्या हो गया। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद 12 सितंबर को पैसे आ गए, तो पैसे आ गए, तो पैसे आने की एंट्री, डेट बगैर नंबर नहीं मिलने। 12 असल चीज लिखवा नहीं रहे, वो कह रहा था कि डेट सारी एंट्री सही कर दो, डेट ना लिखो, मैंने नंबर नहीं देना। कितनी सख्ती की हुई है, तो आप डेट लिखवा नहीं रहे मुझे जी। कैश आ गया, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से 750। ले जी, कमाल नहीं हो गया, कमाल की तो टांग टूट गई। ओके, नाउ हियर कम्स द सेकंड ऑर्डर। आजा सेकंड जी। द सेकंड ऑर्डर स्टेट्स दैट दे हैव ऑर्डर्ड 4000। वाओ, अच्छा, और उसके बाद ऑर्डर किस दिन आ रहा है, 25 को। अब ये दूसरी लाइन देखो, सब्सीक्वेंट ऑर्डर्स के लिए प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर क्या है, अनकंडीशनल राइट के एस्टेब्लिश होने का डिसाइडिंग फैक्टर। सेकंड के लिए प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब ऑर्डर आते ही रिसीवेबल, रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू के लिए अपनी शर्त है, वो गुड्स जाएंगी। यही तो मुसीबत है, यही तो मैंने कहा था बफलो का बच्चा यहाँ पे एक खुला हुआ है, बांध लेते हैं, मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन है सही, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो जरा, ये सारा इस साल में पूरा हो रहा है काम नहीं, लेकिन वैसे पूछ रहा हूं हमारा ईयर एंड कब हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ऑर्डर इधर आ गया, 25 दिसंबर को ऑर्डर आ गया, बोलो। और साथ ही एक और काम भी करना पड़ेगा आपको बेटा, एक मिनट। फिलहाल ये मसला ये है कि ये ऑर्डर जो नया आया है ना, इसने एक और बात भी याद करो कह दी है। हमने इसको सेल करते हुए कहा था ए नहीं आंदा, 250 पे सेल बुक की थी, तो एक उसको भी रिवर्स करना है और दूसरा इस ऑर्डर नए को भी रिकॉर्ड करना है। लेकिन इसके बाद और कुछ नहीं हुआ इस साल में, फिर इस साल ख़त्म होगा, अगला साल आएगा, अगले साल में फिर 10 जनवरी को पैसे आ रहे हैं, अगले साल में 15 जनवरी, अच्छा पैसे पहले आ गए। एतमाद के लेवल्स चेक करो, हैं जी। हम ऑर्डर आने पे रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, वो पैसे पहले भेज रहे हैं, हम चीज़ें बाद में। एतमाद का रिश्ता बन जाता है ना, रिपीट ऑर्डर है अब तो, ठीक है। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल लगा के चीज़ें चेक की, उन्होंने कहा यार ऐसा तो माल देखा ही कोई नहीं था, ये तो ज़बरदस्त सप्लायर है, बस ठीक है, एतमाद भी बन गया, चीज़ भी ठीक आई, वादे के भी पूरे थे, तो इस तरह से फिर चलता है कारोबार। पैसे पहले आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से, डेट ध्यान से, ठीक है। अच्छा, तो अगले साल फिर पैसे आएंगे और अगले साल ही चीज़ें भी जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र है, आपको पता है अब 215 का रेट ही लगना है, फिर मसला नहीं होगा। लेकिन अभी ये वाला साल चल रहा है, तो इस साल के अंदर सबसे पहले तो 25 दिसंबर को सबसे पहले रिसीवेबल रिकॉर्ड करो,
मतलब सबसे पहले नया ऑर्डर तो बुक करो, जिसके आने पर फिर आपने कहा ओहो ऊपर आने ज़्यादा हो गए, फिर उसको भी रिवर्स करें। ठीक है, अब असल में ना, चलो असल को बाद में देखते हैं, पहले नकल देख लें। वैसे इधर ही कर लेते हैं। जी किस दिन आया नया ऑर्डर? अच्छा, अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया? अगर हो गया है तो रिसीवेबल डेबिट करना पड़ेगा। देखो इधर कितने यूनिट्स ऑर्डर किए उसने? 4000, और हर एक, अब भाईजान 215 पे ही करो जी, 860। लेकिन अब अगला मसला आन खड़ा हुआ। देखो इधर, देखो इधर, ये रिसीवेबल तो रिकॉर्ड करना मजबूरी क्यों थी? वो कह रहे हैं अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया। ये कैसे कह सकते हैं अनकंडीशनल राइट? भाईजान बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो अनकंडीशनल नहीं, वो नॉन कैंसलेबल होते हैं। यानी जब आपने ये ऑर्डर रिसीव किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप बाइंड होते हैं ना, तो आप फ़ौरन लायबल फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब मजबूरी क्या है? रिसीवेबल तो रिकॉर्ड किया, सवाल ने कह दिया इस दिन अनकंडीशनल राइट, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना कि भाईजान जिस दिन हम आपको ऑर्डर भेजेंगे ना, उस दिन से आपका रिसीवेबल का राइट, यानी अगर हम नहीं देंगे तो फिर आप बेशक ले जाना कोर्ट में। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। पहले ऑर्डर पे हफ्ता आप वेट करेंगे, लेकिन उसके बाद आप जो ऑर्डर भेजा, हम जो ऑर्डर भेजा करेंगे ना, उस दिन आपका राइट टू पेमेंट अनकंडीशनल है। अगर हम बाद में कोई गड़बड़ कर दें तो आप हमें बेशक ले जाना कोर्ट में। ठीक है ना, अनकंडीशनल राइट टू रिसीवेबल किस दिन एस्टेब्लिश हो रहा है? किस दिन? डेट ऑफ ऑर्डर पे। बड़े ध्यान से देखने वाली बात है ये। ठीक है, तो इसको डेबिट कर दिया। अब अगला दिल कर रहा था चलो रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, लेकिन वहाँ पे मसला क्या आया? गुड्स तो डिलीवर की नहीं, कंट्रोल तो ट्रांसफ़र किया नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये नई चीज़ थी, ये नया बफलो का बच्चा था जो मैं कह रहा था, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो। भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अब आपको लायबिलिटी है ना, ऑर्डर आ गया तो ये लायबिलिटी है। ये नई चीज़ थी असल में, ये आखिरी कटा था बस, और इस सवाल में कुछ नहीं खुलना। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने पास लिख लो, बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉन कैंसलेबल। ठीक है ना, जिस वजह से ये काम आपने कर दिया कि आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड करके इसको क्या कह दिया? ये लायबिलिटी रिकॉर्ड की है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो? वजह क्या बनी है जी इसको रिकॉर्ड करने की? कि जी बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो, तो ये वैसे ही जनरल बात भी कर दूं मैं। ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो, यानी कि आप एग्रीमेंट के ऊपर, एग्रीमेंट में अगर आप नॉन कैंसेबल एग्रीमेंट है तो जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव हो आप उस दिन एंट्री करें। ठीक है, रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, ऐसे डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। जी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? नॉन कैंसलेबल। अच्छा जी, अच्छा अब मसला क्या हुआ है भाईजान इस ऑर्डर के आने पे? और को मसला है? यस मसला है। सेल आपने बुक की हुई है 250 के हिसाब से, हाँ जी, अब उसको कम कर दें तो इसी दिन डेट इस पर भी लिखनी पड़ेगी अब मेरे ख्याल से। तो इसी दिन खड़े होकर, छुट्टी के दिन इसी दिन खड़े होकर आपने अकाउंटेंट को बुला से कहा एंट्री कर भाई, वरना आई के अपने नंबर नहीं देने। बोलो क्या करोगे? रेवेन्यू को डेबिट करोगे। अच्छा, ये मैंने इसीलिए अलग अलग करवाई थी, रेवेन्यू को डेबिट करके रिसीवेबल को, कैश ना दो, रिसीवेबल को ही क्रेडिट कर दो, यानी जो उसने आप पैसे देने होंगे ना, ये वही नेट हो जाएंगे। ठीक है, अब कितनी चीज़ें बेची थी? 3000, वो 250 के हिसाब से बेची थी, हर एक के ऊपर अब 35 रुपये माफ़ी दो उसको, 105 लें भाई। नज़र आ रहा है एंड वालों? मेरे अलावा तो सब कुछ नज़र आना चाहिए जी। अब इधर देखो, ये देखो ना, ये रिसीवेबल तो रिसीव हो गया,
अब ये रिसीवल पड़ा था लेकिन अब ये रिसीवल नेट हो गया, यानी कि अभी जब अगले साल पैसे आएंगे तो कितने आएंगे, 755, ठीक है 755। ये कंबाइन हो सकती है एंट्री, जैसे उस वक्त भी कह रहे थे, लेकिन मैस बहुत क्रिएट हो जाता है, इसको ऐसे ही अलग रखो, ठीक है सही हो गया। ये हमारा पहला साल खत्म हो गया। बेटा IFRS 15 लगता है सेलर पे, ये उसकी बात ये कर रहा है कि सेलर का अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश होता है। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये बाउंड है, बाइंडिंग है इसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी बाइंडिंग है, ठीक है। सेलर पे बाइंडिंग क्या है, सेलर ने आइडेंटिफाई किए हुए राइट्स, इसने चीज़ें डिलीवर करनी है, तो ये चीज़ें डिलीवर नहीं करेगा तो वो कोर्ट में जा सकता है कि जी मैंने आगे इतने ऑर्डर्स किए हुए थे, IAS 37 नहीं पढ़ते आप, तो वो लगाएंगे बैठ के, अगर कोई मसला होता है तो। मसला ना कराओ, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। अब बायर की किताबों के अंदर एंट्रीज तो मैं करवा नहीं रहा, और बायर की किताबों के अंदर एंट्रीज़ के लिए IFRS 15 है भी नहीं, ठीक है। उसके लिए तो हो सकता है इन्वेंट्री लगे, हो सकता है कोई फिक्स एसेट लगे, हो सकता है कुछ और लगे, हो तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। तो IFRS 15 की बात ही कर लेते हैं फ़िलहाल, ये नहीं सांभ्या जा रहा। देखो अब देखो एक कटाई था ना, अब देखो कितने जानवर इकट्ठे करके ले आए थे, एक फिर निकल गया, फिर पकड़ के लाए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला साल पूरा हो गया। दूसरा साल आता है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। बस सवाल हो गया, बस इसके बाद छुट्टी है इंशाल्लाह। सवाल बस अगला पार्ट ऐसे होना, ऐसे मसला यही था। लो भाई अगला साल आ गया, 15 जनवरी को चीज़ें डिलीवर हो गई, क्या करोगे, कैश पहले आया, अच्छा ठीक है सॉरी 10 जनवरी को, देखा भूल गया। खैर हमने डेट लिखी होती नंबर फिर भी मिले, उसने सिर्फ ये कहा डेट लिखो, कोई नहीं ऐसे आगे पीछे हो जाए तो। खैर नहीं, सीक्वेंस में कहीं लिखा हुआ है, इन सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ, माफ़ी मिल सकती है, उस पर माफ़ी मिल सकती है, ठीक है जी। इधर ही मेरे को कंटिन्यू करो, यही है FR 2 वाले ही हैं, उधर नहीं है। हाँ फ्री है। अच्छा जी कहाँ थे हम, हाँ 10 जनवरी को पैसे आ गए, कितने लाएगा, 860 भाईजान 755 लाएगा, 105 कम कर चुके हैं, उसको खबर दे दी थी भाईजान, मेहरबान कदर। क्या आया ना नया ऑर्डर, फ़ोन किया सर वो ऑर्डर है नया 4000 यूनिट्स का है, और वो मेरे 35 रुपये फ़ी यूनिट बनते हैं पिछले, और यार तुम ये नए ऑर्डर में से उतने कम दे देना, यही होता है। तो रिसीवल को हमने हिट करके कम किया हुआ है, तो लाएगा 755, ठीक है, और रिसीवल ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद 15 को हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी ख़त्म करके अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना। तो ये 2 एंट्रीज होंगी इस साल में। पहली एंट्री होगी 10 जनवरी 2019 को, कैश पूरा लिख लो, कैश 860 बनता था, 860 का रिसीवल बनता था, लेकिन 105 का हमने कम कर दिया, तो 755 रुपये लाया वो कैश डेबिट, और यही हमारा रिसीवेबल है। चेक कर लो रिसीवेबल इतने पे ही खड़ा, तो बस ठीक है, ख़त्म कहानी। लेकिन गुड्स अब जाके डिलीवर हुई हैं 15 जनवरी 19 को, और जिस दिन गुड्स डिलीवर हुई हैं उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ख़त्म हो गई अब, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, चीज़ें तो भाई 860 वाली ही बेची है ना हमने जी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, 860, वेरी गुड, पार्ट ए इज ओवर, ठीक है जी बेटा। नहीं पार्ट बी 5 मिनट भी नहीं लगने यार, चलो तो जमात अपनी कर लेंगे यार, यही चाहिए ना, तो 2 मिनट सिर्फ मुझे पूरा कर लेना यार, ये बिल्कुल ना एकदम से पूरी, मतलब मैं इस सवाल के लिए पिछले 1 घंटे, सवाल शुरू होने से 1 घंटा पहले ये सवाल शुरू किया हुआ मैंने, ज़्यादती ना करो मेरे साथ। अच्छा जी, ऑन बी ऑन 1 फरवरी 19, ये भी हमारा साल ही है। TE, और भाई यहाँ पे रेक्टिफाइंग की बात ना करो, ये ओरिजिनल कर रहे हो, खुदा का ना कहीं भी गलती बताई है उसने सवाल में, उसने कहा जर्नल एंट्रीज पास करो, इतनी आदत होगी रेक्टिफाइंग एंट्रीज करने की कि नॉर्मल वाले में रिक्वायरमेंट पढ़ लेना। अच्छा ऑन यकम, अच्छा वैसे अब तो रेक्टिफाइंग वाले भी थोड़े बेहतर हो ही गए हैं, किसी न किसी हद तक अब कर लेते हैं हम उनको मैनेज, ठीक है। 1 फरवरी 19 पे
ये कॉन्ट्रैक्ट सारा हमारे साल में ख़त्म होता नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ये भी 6 मंथ का है। यकम फर हमारा साल 30 जून है, 31 दिसंबर है ना, हो गया ख़त्म, बेहतरीन। ऑन यकम फरवरी 19 TE एंटर्ड इनटू अ 6 months कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कस्टमर बीटा फॉर सेल ऑफ जी फॉर 250 पर यूनिट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। ये पुराना कस्टमर लग रहा है मुझे, टर्म्स पढ़ के, मैं घर से पढ़ के जब आया ना मुझे लगा ये पुराना कस्टमर है। इफ़ बीटा परचेजेज मोर देन 15,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय, और टी's अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन वुड बी एस्टैब्लिश्ड अपॉन। इट्स वेरी नॉर्मल, दिस इज़ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। ये इंट्रो वाला सवाल भी 5 नंबर का था, अगर वो FAR 2 वाला था तो 10 नंबर का, ठीक है। और वो पढ़ा हुआ भी तो 5-6 तो आ ही गए होंगे उसमें से, ये तो आसान था। आगे अगला है अंदाज़ा। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टी कंक्लूड्स दैट बीटा विल मीट 15,000 यूनिट थ्रेशोल्ड, ठीक है। रेवेन्यू 215 पे करेगा, लेकिन बीटा से 250 ही मंगवाया करेगा जब तक कि वो आगे चला ना जाए। हाँ, या तो पहला ऑर्डर ही उसका 16,000 15,000 एक यूनिट का हो, फिर तो बात और है, ठीक है। लेकिन पहला ऐसा है नहीं, ऑर्डर्स नीचे देखो, पहला 10,000 का है, दूसरा 8,000 का है, ठीक है जी। तो वेरी सिंपल, ठीक है। 28 फरवरी 19 पर ऑर्डर आया है, इस दिन आपने एंट्री करनी है रिसीवेबल डेबिट 250 से, रेवेन्यू क्रेडिट 215 से, और बाकी क्या है, रिफंड लायबिलिटी, ठीक है। बी पार्ट शुरू हो गया जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। अच्छा, इसमें सिर्फ 19, ओ यार कमाल हो गया, सुभान अल्लाह जी। बोलें जी, यकम केड़ा यकम, यकम फरवरी नहीं 14 फरवरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसके अंदर तो डिलीवरी पे तो 14 फरवरी। अच्छा, डेट सही से देख के बता दो मुझे, मुझे नज़र ही नहीं आ रही। 28 फरवरी 19 ऑर्डर आया था 14 फरवरी पे, लेकिन यहाँ पे अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होता है ऑन डिलीवरी। तो इसका मतलब यहाँ ऑर्डर पे कोई मसला कोई नहीं, ठीक है। उन्होंने फ़ोन करके ऑर्डर कर दिया, हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने चीज़ें भेजी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब उम्मीद हमें क्या है कि ये आ जाएगा, डिस्काउंट को के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन अनकंडीशनल राइट तो पहले रिकॉर्ड करो, रिसीवेबल। अब उसको रिकॉर्ड हमेशा, यानी उससे पैसे फ़िलहाल लेने कितने हैं हमने, 250, क्योंकि जब तक वो 15,000 से ऊपर नहीं जाएगा, कहा तो है उसको कि 15 से ऊपर एक बार जाओ भाईजान, पिछले भी वापस कर दें, लेकिन पहले जाओ तो सही, ये ना हो तुम ये डिस्काउंट ले लो बाद में जाओगी ना ऊपर, ठीक है। तो कितने यूनिट्स बेचे जी, 10,000 यूनिट्स हैं, और हर एक यूनिट, अच्छा वैसे ऊपर आपको लिखना चाहिए था रुपीज़ इन थाउजेंड्स, बड़ी सिफरों से बचे हैं, लेकिन ये लिख लेते तो फिर मसला तो नहीं ना जी बच्चों। 2500 रिसीवेबल डेबिट, लेकिन रेवेन्यू की अगर बात करें तो वो आपको लग रहा है कि वो आ जाएगा, तो अभी से रेवेन्यू उतना ही रिकॉर्ड करें, ठीक है। अगर कल को नहीं आता तो फिर ये जो अभी अलग करके रख रहे हो उसको उस वक्त रेवेन्यू बना लेना, अगर वो ना आया 6 महीने के अंदर, ठीक है जी। 2150 और बाकी रिफंड लायबिलिटी कर दो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं रिफंड लायबिलिटी ज़रा इसलिए कि मैं आपको कह रहा था कि ये ज़रा उसी तरह का बनता है ना, थोड़ा मिलता जुलता, पैसे रिफंड करने पड़ते हैं, तो ज़रा मुझे अच्छा लगता है रिफंड लायबिलिटी लिखना। बोलो। अच्छा, उसके बाद 20 मार्च को पैसे आ गए, पैसे पूरे पैसे से 20 मार्च 30 मार्च 30 मार खान नहीं होता था, ये तो 20 मार खान है। 20 मार खान पर क्या हुआ, कैश आया। अच्छा, खान का नाम भी आशना लो, कैश डेबिट जी, रिसीवेबल, मैं तो वैसे ही बात की, रिसीवेबल क्रेडिट 2500। उसके बाद यकम जून पर नया ऑर्डर आया, 15 जुलाई को उसकी डिलीवरी हो रही है, और चूंकि इस दिन, अच्छा अब जिस दिन ऑर्डर आ गया है, जिस दिन ऑर्डर आ गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है, जिस दिन ऑर्डर आ गया है यानी कि यकम जून को, क्या हम उस दिन खड़े होकर अपने रेवेन्यू को रिवर्स कर लें?
क्या लगता है आपको? जी मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ऊपर वो कह रहा था कि डिलीवरी के ऊपर अनकंडीशनल राइट होता है एस्टैब्लिश। अभी मतलब इसके अंदर उसने अनकंडीशनल राइट लिखा हुआ है ना, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट की तो बातें लिखी हुई हैं। वो क्या रहा है कि तुम्हारा अनकंडीशनल राइट किस दिन बनेगा? जिस दिन तुम चीज़ें भेजोगे। तो कहानी यहीं पे ही शुरू होती है, चीज़ें भेजने से पहले फिर हम नहीं क्वालिफाई, मतलब ऑर्डर दे दिया उसने, बाद में कहे रहने दो, बाद में कहे रहने दो, फिर तो वो उसमें तो उसने लिखा हुआ था कि मैं नहीं कह सकता रहने दो, इसलिए पहले ही बुक कर लो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो लेट द गुड्स गेट डिलीवर्ड, तो 15 जुलाई को गुड्स डिलीवर हुई, तो आपने रिसीवल बुक करना है इन 8000 यूनिट्स का, लेकिन साथ ही आपने रिफंड लाइबिलिटी अब ख़त्म कर देनी है, ठीक है। लेकिन शुक्र है रिफंड लाइबिलिटी बनाई हुई थी। तो किस दिन भाई? 15 जुलाई, 15 जुलाई। जी बच्चों क्या हुआ है? ऑर्डर नया आया है, अनकंडीशनल राइट, ऑर्डर नहीं आया, गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, तो अनकंडीशनल राइट इस दिन एस्टेब्लिश हो जाता है। तो रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। अब कितना है जी? कितने? 8000 यूनिट्स हैं, और हर यूनिट अब करो ही किस पर जी? 1720, ठीक है जी। उसके बाद इसी दिन वो उसने इसीलिए कहा था एक एंट्री के अंदर भी 2 डेट्स नहीं यूज़ करनी साथ साथ। बताओ मुझे किस दिन? इसी दिन, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, अब रिफंड लायबिलिटी, इसको डेबिट करो। हाँ, अब एक तो ये था कि रिफंड लायबिलिटी डेबिट करके कैश देते, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कैश लॉक्ड है, ठीक है ना। लाया बिली, वो सवाल ने बता दिया है कि कैश फलां दिन रिसीव हो रहा है, बस ठीक है, पेमेंट आई है, तो क्या तो हम रिसीवर को एडजस्ट कर देते हैं जी। 350 से रिफंड लायबिलिटी डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 350। अब हमारे रिसीवेबल के साथ ये हो चुका हुआ है, ठीक है। और 18 जुलाई को कैश आ गया। आसान सवाल था, आसान, 2 घंटे से तैयार कर रहे थे इसको, आसान था जी, सारा लेक्चर इसी पे लग गया जी। बोले कैश आ गया, कैश आ गया 1720 लेके आना था उसने, लेकिन हमने कहा 350 मत लाना भाई, तो 1370 लेके आया, और इतना ही रिसीवेबल के अंदर पड़ा भी हुआ है। ओहो, मतलब वही रिसीवेबल को ही, डेटर को ही कहते हैं, लेकिन अच्छा जी, उससे क्यों नहीं पता? घूम गए हो आप वैसे इसमें, तो हैवी, ठीक है जी। ये पार्ट बी को ख़त्म करते हैं। अब इंशाल्लाह हम नमाज के बाद जब मिलेंगे तो हम लेक्चर, ये कौन सा चल रहा है हमारा? 115 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।